हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x गुणा साइन 10x। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा हम जानते हैं कि जब भी देखो ऐसे लिखा हुआ होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस में बी। ठीक है। फिर देखो साइन ए प्लस में साइन बी, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दो साइन ए प्लस बी बट्टा दो कोस ए माइनस बी बट्टा दो। फिर देखो साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारे पास में दो कोस ए प्लस बी बट्टा दो साइन ए माइनस बी बट्टा दो। ठीक है, ये होते हैं सूत्र। तो अब देखो ध्यान से, जो बायां पक्ष है उसको हम लेते हैं और थोड़ा सरल करते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस में साइन स्क्वायर 4x। तो पहले तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 6x प्लस में साइन 4x गुणा में साइन 6x माइनस में साइन 4x। तो अब देखो यहाँ पर सूत्र लग जाएंगे। तो साइन ए प्लस में साइन बी का सूत्र लगा, तो पहले दो साइन ए प्लस बी बट्टा दो होता है, तो 6x प्लस 4x हो गया 10x बट्टा में दो किया तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। ठीक है। फिर कोस ए माइनस बी बट्टा दो होता है, तो 6x माइनस 4x आ जाएगा 2x, उसके बट्टा में दो किया तो x आ गया। ठीक है, एक तो ये पद आ गया। फिर देखो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, तो दो कोस यहाँ पे पहले बन जाएगा 5x और साइन x बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दो साइन 5x कोस 5x को एक साथ लिखते हैं। तो दो साइन 5x कोस 5x, क्योंकि गुणा में है तो एक साथ लिख लिया इन्हें। फिर देखो बचे हुए पद में हम दो साइन x कोस x को एक साथ लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि दो साइन थीटा कोस थीटा किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे साइन, फिर देखो दो गुणा होगा 5x से तो ये 10x हो गया। ठीक है। गुणा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2x बन जाएगा। तो ये देखो, इसको इसके बराबर भी तो लिख सकते हैं, साइन 2x गुणा में साइन 10x। और यही तो हमारे पास में क्या है, दायां पक्ष है, बराबर में दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।